क्या भारत दुनिया का सुपर पावर हाउस बन सकता है मशरूम की खेती और खपत दोनों में, यानी कि उगाने में भी और खाने में भी? तो इसका उत्तर है जी हाँ, बन तो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत सा परिवर्तन करना पड़ेगा, बहुत सा चेंजेस लाना पड़ेगा। हम लोगों का सोच मशरूम के प्रति, उसकी जानकारी, उसका टेक्नोलॉजी, उसको विस्तार रूप से जानना पड़ेगा, तो ही भारत मशरूम की खेती और खपत दोनों में विश्व गुरु बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं सिद्धार्थ गुप्ता और आप लोग देख रहे हैं माइक्रो फंगी मशरूम एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो आज का विषय है ये भविष्य के लिए बहुत ही चिंता करने वाला विषय है, क्योंकि अगर मशरूम उगता है, भारत इसमें सफल होता है मशरूम उगाने में और उसको लोगों को अपने खिलाने में, तो मशरूम के क्षेत्र में, मशरूम के उपज और खपत के क्षेत्र में भारत अपने आबादी, अपने जनमानस के चलते विश्व का गुरु बन सकता है। लेकिन बहुत सी अड़चनें हैं। लोग चाहें, अगर हमारा गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो या लोकल हो या डिस्ट्रिक्ट हो, जो भी गवर्नमेंट हो, उनका भी सहयोग चाहिए, NGOs का सहयोग चाहिए, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का सहयोग चाहिए, और साथ ही साथ जो हमारे मशरूम के खेती करने वाले भाई बहन बंधु हैं, उनका भी सहयोग चाहिए। मशरूम जैसे लोग समझते हैं पैसा तो कमाई होता है, ये तो बात सही है, लेकिन मशरूम क्या है, क्यों है, जस्ट एक बैग लगा देने से ही जस्ट मशरूम उग नहीं जाता है। मशरूम एक टेक्निकल क्रॉप है, यानी कि बहुत सा उसमें आपको वैज्ञानिक विधि उसका जानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। मशरूम एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि हमारे देश में अगर सही तरीक़ा से इसको फैलाया जाए, लोगों तक इसके बारे में शिक्षा दी जाए, इसके बारे में समझ दी जाए, इसका बीज का उपलब्धता कराया जाए, तभी लोग इसके बारे में जान सकते हैं और कुछ बड़ा करने का सोच सकते हैं। आप इसको छोटा रूप से भी चालू कर सकते हैं, मतलब मैक्रो, मिनी, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। इसका अलग अलग टेक्नोलॉजी है। आजकल तो दुनिया में बहुत सा टेक्नोलॉजी निकल चुका है, तो आपको कौन सा टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग तरीक़ा का स्टेन का स्पॉन अवेलेबल है, लेकिन उस तरीक़ा का जद्दोजहद नहीं है जैसा कि चाइना में है। चाइना का पूरा विश्व में मशरूम एक्सपोर्ट में योगदान 75% है, 75%, और भारत का मात्र 2% है। चाइना में ये 5th लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है, मतलब 5वां नंबर इसका स्थान आता है खाने के वस्तु में। भारत में इसका कोई भी स्टेज नहीं है। लोगों में पहले से, और कोरोना के दौर से गुजरने के बाद से, लोगों में इसके बारे में जानकारी और सचेत हुई है, नेट पे हर जगह उपलब्ध है। लेकिन जो लोग इसको करना चाहते हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा। ये कोई पैसा कमाने या ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप मशरूम की जो खेती है उसको करने के लिए आपको टेक्निकल सपोर्ट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मशरूम का जो उत्पादन है वो साइंटिफिक उत्पादन है। उसमें आपको चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप खेत में धान रोप दिए, बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मशरूम एक कैश क्रॉप है, मतलब नकदी फसल है। आप इसको जब भी बेचेंगे कैश में ही बेचेंगे, इसका कोई भी उधारी नहीं होता है।
और दूसरी बात, जीरो वेस्टेज प्रोडक्ट है, यानी कि इसका जो अवशेष बचता है मशरूम निकलने के बाद, जो स्पेंट जिसको बोलते हैं, कंपोस्ट जो भी है, ऑयस्टर का है, मिल्की का है, बटन का है, पैडी का, सिटाके, गैनोडर्मा, एनीबॉडी, जो भी बचता है उसको आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, अपने खेती के काम में ला सकते हैं फर्टिलाइज़र के रूप में, या तो फिर अपने लाइवली स्टॉक, अपने जो घर पर गाय, बकरी, मुर्गा, मुर्गी ये सब पाल रखा है, उनको भी आप उनके खाने में इसको एक मात्रा में मिश्रण करके दे सकते हैं, जिससे कि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और साथ ही साथ उनका जो उत्पादन है उसमें भी वृद्धि और क्वालिटी आएगा। तो मशरूम के बारे में बहुत से लोग समझते हैं कि आप उसको नेट पे बहुत सा वीडियो उपलब्ध है, उसको देख करके ही हम लोग सब कुछ सीख जाते हैं, लेकिन आपको ये पता कहाँ है कि कैसे क्या 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 करना है, ये आपको पता है? नहीं पता है। आपको लगा बहुत मशरूम उगाना बहुत ही ईजी है, ठंडा में ईजी है, लेकिन आप अगर कमर्शियल या बिजनेस के पर्पस से कर रहे हैं, बिजनेस होता है अपने बलबूते पर, ना कि किसी और के बलबूते पर। और बिजनेस करने से पहले आपको इसके पूरे बिजनेस का खांचा, जानकारी लेना पड़ेगा, कैसे मार्केट, उसके लिए या तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में वो बात आया है कि चलो मुझे मशरूम की खेती करना है, तो आपको उसके लिए जुनूनी बनना पड़ेगा। जस्ट वीडियो में देख करके, यूट्यूब में देख करके कि मशरूम ऐसे उगाया जाता है, ऐसे इसको किया जाता है, बस आपने वैसे किया तो किसी का होता है, किसी का नहीं होता है। फिर लोग सोचते हैं कि क्यों हम पैसा दे करके सीखें, जबकि यूट्यूब में उपलब्ध है। दोस्तों, यूट्यूब में तो सब कुछ उपलब्ध है, ABCDEFGH औखौ गौगौ सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन उसको कौन सा कब क्या देना है, क्या पढ़ना है, क्या जानना है, उसके लिए तो आपको एक मार्गदर्शक चाहिए जो आपका मार्ग को दर्शन दे सके कि आगे आपको क्या करना है। भारत में ऐसा क्लाइमेट है, इतना सूटेबल क्लाइमेट है। आप कश्मीर का क्लाइमेट देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट है, मेघालय, मिजोरम, इधर उत्तराखंड, बॉम्बे, महाराष्ट्र, मतलब बायोडाइवर्सिटी इतना अच्छा है मशरूम को उगाने के लिए हमारे भारत में। और अभी तक तो उतना कुछ DRM जो सोलन है उनका तो रिसर्च भगवान ही जानता है कैसा होता है, क्या होता है। जम्मू कश्मीर में ही एक हमारे वहाँ पे भाई साहब हैं रऊफ हमज़ा बोडा, वो पिछले 20 साल से 100 प्रकार से ऊपर मशरूम की खोज कर चुके हैं। वाइल्ड मशरूम, जंगली मशरूम, जिसका स्ट्रेन बनाया जा सकता है या कुछ भी किया जा सकता है जम्मू और कश्मीर में। भारत में जंगली मशरूम का बहुत ही ज़्यादा विस्तृत मात्रा में और प्रजाति पाए जाती हैं। भारत में कंपोस्टिंग मटेरियल, और आप यूरोप, अमेरिका और भी दूसरा वेस्टर्न कंट्री या जो कंट्री प्रोग्रेसिव कंट्री है उनका वहाँ पर आप ले लें, उसके वनस्पत भारत में जो उगाने का माध्यम है मशरूम का, पुआल हो या लकड़ी का बुरादा हो या अन्य और कुछ भी हो, वो बहुत सस्ता है। लेबर यहाँ पे बहुत सस्ता है और यहाँ पर डाइवर्स क्लाइमेट कंडीशन है, माने हर स्टेट का अपना अलग अलग है। तो यहाँ पर बहुत तरीक़ा का मशरूम उगाया जा सकता है सालों भर, लेकिन लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आदमी मुर्गी का फार्मिंग करता है, मुर्गी का फार्मिंग बहुत ही कष्टदायक फार्मिंग है, उससे बहुत लाख दर्जा बेहतर। हाँ, मेहनत तो करने वाला है ही मशरूम का, मेहनत और ध्यान बहुत आपको देना पड़ेगा। आपको दो चीज़ सोच करके करना है, दिमाग आपको डॉक्टर का रखना पड़ेगा, मन आपको माँ का रखना पड़ेगा मशरूम का काम करना, क्योंकि मशरूम से आपको एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। ये एक बहुत ही साइंटिफिक और वैज्ञानिक है। जब आप इसको कीजिएगा सीरियसली, जब आप जुनूनी बनिएगा, कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक तो
सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। गलत इन्फॉर्मेशन के चलते लोग उसको टटोलते नहीं हैं और गलत इन्फॉर्मेशन पे विश्वास कर लेते हैं। आप ज्ञान लीजिए, लेकिन ज्ञान लेने से पहले उसको थोड़ा सा तोल मोल टटोल तो लीजिए। ज्ञान लेने में कोई आपत्ति नहीं है, आप कहीं से भी ज्ञान ले सकते हैं, दुनिया का कोई भी कोना से किसी से भी आप ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन ज्ञान लेने के बाद में वो ज्ञान सही है कि नहीं है, अधूरा ज्ञान है, क्या है, नहीं है, इसके बारे में तो जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में लैक ऑफ एपेटाइट। भारत में मशरूम का खपत, भारत में सिर्फ एक ही मशरूम बहुत ज़्यादा चलता है और वो है बटन मशरूम। उसका कारण क्या है कि ये फैक्ट्रियों में होता है, सीजनल भी होता है। जब सीजनल होता है तो दाम बहुत घट जाता है और उसके बाद गर्मियों में और भी 12 महीना साल का ये सिर्फ और सिर्फ होता है फैक्ट्रियों में। तो फैक्ट्री इसका कंट्रोल करते हैं और दूसरे मशरूम को लोग सीरियसली लेते नहीं है भारत में। दूसरा पोजीशन में है ऑयस्टर, उसके बाद है मिल्की और पैडी। ये 4 मुख्य मशरूम हैं जो भारत में उगाए जा सकते हैं और इन चारों को जानकर, इन चारों की जानकारी लेकर आप साल भर मशरूम की खेती, कम से कम ये 4 वैरायटी का आप आराम से कर ही सकते हैं। क्योंकि इसके बाद जो मशरूम का वैराइटीज़ आता है, जैसे सिटाकी है, कैनोडर्मा है, और भी बहुत है, लॉयन मेनन है, और भी बहुत सा मशरूम है, तो वो सब थोड़ा सा हाई ग्रेड का मशरूम हो जाता है। जैसे वो सब MSc PhD जैसा उसका हो जाता है, उसमें थोड़ा सा बहुत चीज़ लगता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, कॉस्टली तो वो सब होता है, लेकिन लोग इसको समझते नहीं हैं। और जो उगाने वाले हैं वो तो इतने महान हैं, ज़्यादातर लोग, उनका सिर्फ फोकस होता है पैसा। अरे दोस्तों, पैसा तो आएगा अगर एक कारीगर, आप एक कारीगर हैं, आप एक कलाकार हैं, आप एक साइंटिस्ट हैं, लेकिन आपको रिसर्च कर करके, धैर्य रख कर करके, अपने दिमाग पर, अपने दिल पर विश्वास कर कर करके, अगर एक बार में नहीं हुआ, जब तक आप नहीं हार मानते हैं, भारत में 90% लोग हार मान जाते हैं मशरूम की खेती में। इसीलिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो गलत इन्फॉर्मेशन लेकर के काम करते हैं और उसके बाद में रिज़ल्ट आता है 0। ठीक है, तैयारी रहती नहीं है युद्ध में उतरने से पहले, उसको लाइटली लेते हैं, जस्ट पैसा का माध्यम समझते हैं। आप अपने आप को चैलेंज कीजिए कि आप मार्केट बनाएं, आप एक प्लान तैयार कीजिए, कैसे आप माल उगाएंगे, उसका स्रोत कहाँ, क्या क्या माध्यम, क्या क्या लगेगा, नहीं लगेगा, क्या क्या टेक्नोलॉजी हमको लगेगा, उसके बाद में मार्केटिंग कैसे करना है, कहाँ माल बिक्री करना है, लोग इसको क्यों खाएंगे, कैसे खाएंगे, ये सब चीज़ आपको रिसर्च करना पड़ेगा। कहीं से बढ़िया जगह से एक गाइड लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपका पथ पर चलने से पहले आपको बता पाए कि आपको कहाँ चलना है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि समझते हैं कि अगर आप गाइड को हायर किए हैं, अगर आप किसी मार्गदर्शक को हायर, तो वो समझते हैं कि उनको खरीद लिया आपने। ऐसा नहीं सोचिए, ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। हम भी इंसान हैं, कोई भी गाइड है, कोई भी टीचर है, कोई भी साइंटिस्ट है मशरूम के फील्ड में, अगर वो उनको आप एक उनका फ़ी देते हो, तो एक मिनिमम फ़ी, तो आप उनको आप ये नहीं समझो कि आप उनका ये हो गया और आप अपना गलती आपका भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, तो ये सब तो होता ही रहता है। लेकिन आपको ओवरऑल बस एक ही बात बोलना है कि आपको एक गाइड चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग आगे जैसे बात करते थे, लैक ऑफ एपेटाइट, मतलब खाने का इच्छा भारत में बहुत कम है। भारत का पूरा वर्ल्ड मशरूम जो ग्रो होता है उसमें भारत का सिर्फ 2% हिस्सेदारी है। चाइना जो है वो बड़ा हिस्सा लेके बैठा हुआ है, वो 75% मशरूम वर्ल्ड का उगाता है। जो भी वर्ल्ड में मशरूम उगते हैं 100 किलो तो 175 किलो चाइना का होता है और 2 किलो भारत का होता है, बाकी 23 किलो बचा है, उसमें पूरा दुनिया। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि भारत में बहुत लोग मशरूम खाना नहीं चाहते, उनको
अजब अजब ही एक मतलब भयानक और ख़तरनाक लगता है। बहुत सा रिसर्च भारत में नहीं हुआ कि कौन सा मशरूम खाना है नहीं खाना है। DRM सोलन हो या और भी कोई भी संस्था हो, भारत सरकार का या राज्य सरकार का, इन्होंने कभी भी सीरियसली मशरूम, रिसर्च सेंटर है मशरूम का, लेकिन इन्होंने कभी सीरियसली इस पर काम करने का सोचा नहीं। उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ कौन मशरूम खाना है, क्या खाना है नहीं खाना है, और लैक ऑफ अवेयरनेस कि कौन सा मशरूम खाने से क्या फ़ायदा है लोगों को, कैसे खाना है, कौन कौन सा, क्योंकि हर मशरूम में गुण है, स्वास्थ्य लाभ हर मशरूम में। आदमी चाहता ही है ना कि आपका स्वास्थ्य लाभ, आपका स्वास्थ्य के लिए, आपके त्वचा के लिए, आपका बालों के लिए, आपके शरीर के हर कण कण के लिए मशरूम लाभदायक है। इसको, ये बात को आपको, जो लोग मशरूम उगा रहे हैं या उगाना चाहते हैं, उनको, अपने कस्टमर लोगों को, अपने ग्राहकों को ये बात बताना पड़ेगा कि मशरूम में क्या गुण है, इसको खाने से क्या क्या लाभ हो सकता है। ऑयस्टर मशरूम सबसे बेनिफिशियल है इंडिया में उगाने के लिए। आप इसको आराम से 8 महीना 9 महीना कर सकते हैं गर्म जगह पर भी। उसके बाद आप मिल्की मशरूम कीजिए, दुधिया मशरूम। लेकिन लोगों में यहाँ पर जानकारी नहीं है और मशरूम की खेती को लोग बहुत ही भद्दे नज़र से देखते हैं। अभी भी उस तरीक़ा से लोगों में मशरूम की खेती करने वालों के प्रति उतना अच्छा नज़रिया नहीं है जैसा कि बाकी देशों में है, खास करके वेस्टर्न कंट्री में। आप अगर मशरूम वेस्टर्न कंट्री में उगा रहे हैं तो आपका बहुत इज्जत है, मान है, सम्मान है। लेकिन यहाँ पर लोग मशरूम को उगाना एक चीपनेस कल्टीवेशन, एक बहुत ही निम्न नज़र से देखते हैं। और इसके खाने को पॉपुलराइज़ करने में, लोगों को इसकी जानकारी देने में बहुत सा बाधा है। और यही बाधा जो है, इसी में अगर इस जो जगह है, ये जो गैपिंग है, जो आपको मैंने प्रॉब्लम बताया, अगर ये सब प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए तो इसमें आना पड़ेगा हमारे नौजवान भाइयों को, जो कि मशरूम की खेती का कमान संभाल सकें और एक अच्छा खासा उद्यमी एंटरप्रेन्योर इस क्षेत्र में बन सके, भारत को एक सुपर पावर बनाने में योगदान दे। क्योंकि मशरूम भारत का तकदीर बदल सकता है, पैसा में भी और साथ ही साथ स्वास्थ्य में। अगर एक देश का प्रजा स्वस्थ रहेगा तो वो देश बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत ही बलशाली रहेगा। तो मैं अपने उन युवा भाइयों और बहनों से आग्रह करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस क्षेत्र में ज़रूर आइए। इसमें बहुत बड़ा भविष्य है भारत का और आपका भी। इसको आप सीरियसली लीजिए, सीरियस जगह से, सीरियस लोगों से वार्तालाप कीजिए, उनके माध्यम से जानकारी हासिल कीजिए, डीप नॉलेज गेन कीजिए, तभी आप इसको सक्षम रूप से कर सकते हैं। अन्यथा आपको बहुत तरीक़ा का समस्या आएगा मशरूम की खेती में। और मशरूम की खेती को लोग जैसे बहुत ही लाइटली लेते हैं, तो इसको लाइटली ना लें, क्योंकि इसको शुरू करने के लिए आपके अंदर में एक जुनून होना चाहिए, एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए। जस्ट एक आपने देखा इंटरनेट पर कि मशरूम उगा रहा है, तो उसको करने के लिए जब आप करने जाएंगे तो आपको बहुत चीज़ का सामना करना पड़ेगा, बहुत चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी, जानकारी हासिल करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, संस्थान से संपर्क करना पड़ेगा, अपने माध्यम का जुगाड़ करना पड़ेगा, स्पॉन जुगाड़ करना पड़ेगा, अन्य वस्तुओं को जुगाड़ करना पड़ेगा, उसको हैंडल करने का टेक्नोलॉजी जानना पड़ेगा, उसको शोधन करने का टेक्नोलॉजी जानना पड़ेगा। माल उगने के बाद में क्या करना है, माल उगते समय फिर बीमारी, कीड़ा मकोड़ा
और भी बहुत कुछ है। तो ये सब आपको जानकारी हासिल करना पड़ेगा। आप छोटा रूप से शुरू करें ना, पहले आप इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में शुरू करें। 1-2 किलो या 10 किलो, 1 किलो बीज का, मैक्सिमम 100 बिजनेस करना चाहते तो 100 पैकेट। हड़बड़ाना नहीं है, आपको पेशेंस रखना है। रिज़ल्ट अच्छा आएगा, पॉजिटिव सोच रखिए, अच्छा विचार रखिए, अच्छा रिज़ल्ट आने का सपना देखिए और विश्वास, वफादारी के साथ मेहनत भी करना है आपको मशरूम की खेती में, तभी आपका बिजनेस बढ़ सकता है। और अगर आपको मशरूम का खेती करना है तो आपको कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ेगा। मशरूम 6 पेज, 10 पेज, 15 पेज का कहानी नहीं है। मशरूम के ऊपर में हजारों किताब लिखे गए हैं, हजारों प्रकार के मशरूम हैं, कुछ दवाई के योग्य हैं, कुछ खाने योग्य हैं। विदेशों में तो बहुत प्रकार का मशरूम उगाया जाता है। चाइना आज के दिन में 50 प्रकार का मशरूम उगा रहा है। हमारे पास में 4 मशरूम है और बाकी शिटाके, गैनोडर्मा, कॉर्डिसेप मिलिट्रस और ये 2, 9, 6 थोड़ा बहुत है, लेकिन हमारा पोजीशन वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है। लेकिन हमारे पास में ये सब संसाधन है, उपलब्ध है भारत में। प्राकृतिक वैसा है कि हम लोग चाहें, हम भारतवासी, इसमें सब शामिल होता है। गवर्नमेंट से लेकर के हर लेवल का गवर्नमेंट, हर लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव, सिविक और सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव, और हर वो भारत के व्यक्ति का, कुछ लोगों को उगाने का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, कुछ लोगों को खाने का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, चीज़ को सीरियसली लेना पड़ेगा। भारत का भविष्य, भारत एक बहुत बड़ा सुपर पावर बन सकता है मशरूम की खेती में। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि 90% लोग मशरूम की खेती में असफल हो जाते हैं। कारण क्या है कि शॉर्टेज ऑफ नॉलेज, गलत नॉलेज, ठीक है, बेसलेस नॉलेज, गलत नॉलेज को प्राप्त करना, गलत तरीके से करना, पेशेंस ना रखना, विश्वास ना रखना, वफादारी ना रखना, तैयारी ना रखना, कोई प्लान ना होना, कैसे आगे बढ़ना है, सिर्फ उगाना है। आज आप देखें दार्जिलिंग और असम साइड में जो महिलाएं जो चाय पत्ती की खेती करती थी, वो लोग छोटे छोटे रूप में 10 बैग, 15 बैग, 20 बैग उगा रहे हैं, क्योंकि जब बारिश वगैरह का मौसम आता, फ्लड वगैरह आ जाता तो उनको खाने के लाले पड़ जाते हैं। तो मशरूम उगा करके वो लोग इतना, उन लोग को आश्वासन मिल जाता है कि भाई रात को मैं और मेरा फैमिली भूखा पेट नहीं सोएगा। तो मशरूम को आप इस रूप से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे रूप से। बड़ा करना है तो उसको आप बड़ा कर लो, लेकिन मीडियम में ही शुरू करने से फ़ायदा है। ऐसा आपको बहुत सा भारत में एग्ज़ाम्पल मिल जाएगा जिन्होंने मशरूम को हॉबी के रूप में किया, समझा, जाना और उनसे इतना प्यार हो गया कि आज उनका मशरूम का बिजनेस ग्रो कर गया है और वो डेली 50 किलो 100 किलो करके मशरूम बिक्री कर रहे हैं, लोग उसको खा रहे हैं। क्योंकि मेन है उगाना और लोगों को खिलाना, इसके बीच में बहुत सी कड़ी है। मशरूम उगाने से बिक्री करने और बिक्री करके खाने, ये जो चेन है, ये चेन में बहुत से लोग हैं, बहुत सी जानकारी है, बहुत सा टेक्निक है, बहुत सा एडवांटेज है, बहुत सा डिसएडवांटेज है, सबको आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि मशरूम जो है आम फसल के जैसा नहीं, ये बहुत ही फ्रेजाइल, एक्सट्रीमली सेंसिटिव, बहुत ही छुई हुई। ये 1 मिनट के टेम्परेचर चेंज से चेंज हो सकता है, या जो होते हैं पेस्ट और इंसेक्ट, उनको ये मौका मिल जाता है इन्फेक्शन होने का,
तो उससे आपका पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा। तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप उसका ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब आप मॉनिटर कर सकें और कंट्रोल कर सकें। कि ये सब आप नहीं जानिएगा तो आप मशरूम की खेती नहीं कर पाइएगा। और ये सब एक्यूरेट क्या है क्या नहीं है, कितना होना चाहिए, कैसे क्या बनता है, कैसे कंपोस्ट केसिंग सॉइल बनता है, कैसे शोधन होता है, कैसे क्या होता है, क्या प्रोसेस है, अलग अलग मशरूम का अलग अलग प्रोसेस है, उसका टेक्निकलिटी जो होता है, टेक्निकल चीज़, उसका जो साइंटिफिक तरीका है। क्योंकि मैंने आपको अभी कैसे बताया कि मशरूम बहुत ही नाजुक और छुई भी बहुत ही सेंसिटिव, एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। 1 मिनट का टेम्परेचर चेंज में उसका भी तो मॉनिटर है टिक 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 करने लगता है। तो आपको देखना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड शुरू में ज़्यादा चाहिए, बाद में कम चाहिए, किसको कितना लेवल में चाहिए, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको कौन बताएगा? मेरे ख्याल से YouTube में तो आपको ये सब चीज़ नहीं इतना डिटेलिंग में बताया जाएगा। उसमें तो बस मशरूम उगाया, ऐसे किया, घर में उगाओ, ऐसे उगाओ, वैसे उगाओ। अगर वैसे ही YouTube देख करके होता तो शायद लोग अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं भेजते, सब YouTube से ही देख करके होते। और आजकल तो ज़्यादातर चीज़ फैलता है YouTube, व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे सही हो चाहे गलत हो, लोग उसको अपना लेते हैं बिना जाने हुए कि बात जो हम ग्रहण कर रहे हैं अपने दिमाग में बैठा रही है, सही है या गलत है, क्या है नहीं है। ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये सब मशरूम अच्छा खासा दाम भी आपको देता है। मशरूम आपको अच्छा खासा दाम देता है, उसका बिक्री प्राइस बहुत ही लुब्रिकेटिव है। एफर्ट करना वर्दी होगा, मतलब आप मेहनत करना आपका फिजूल नहीं जाएगा आप, क्योंकि लुब्रिकेटिव है। प्राइस जो है मशरूम का अच्छा प्राइस मिलता है, लुब्रिकेटिव है। और फ्रेश हार्वेस्टेड मशरूम, ताज़ा हार्वेस्ट किया हुआ तोड़ा हुआ मशरूम जो है वो रिटेलर को आपको सेम डे में बेचना है, बिना कोई बीज का दलाल का, कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। आप अपना मार्केट खुद क्रिएट कीजिए। आप देखेंगे आज से 10 साल बाद जिन लोगों ने मशरूम की खेती करने के बारे में सोचा था और कुछ कारणवश, कुछ बाधाओं के चलते उन्होंने छोड़ दिया, वो देखेंगे कि आज से 10 साल बाद, अभी 2022 चल रहा है, 2030-32 तक मशरूम का क्या रंगत रहता है पूरे विश्व में और भारत कहाँ रहता है। उस वक्त शायद आप अफसोस करेंगे कि मैंने क्यों नहीं उस समय अपना मन लगाया और अपने त्रुटियों को, अपने खामियों को, अपने बाधाओं को दूर कर करके क्यों नहीं मैंने इस बिज़नेस को, मशरूम की बिज़नेस और खेती को ही ध्यान दे करके आगे इसके ऊपर ही काम किया। दोस्तों, मशरूम की खेती में भारत का भविष्य, आपका भविष्य छुपा हुआ है। उसको आप जानिए, समझिए, परखिए, डीपली जाइए, इससे जुनून, मोहब्बत, ऐसा जुनून पैदा कीजिए कि हर चीज़ आपको, नॉलेज आपके पास टनाता जाए। जब आप कायनात में अपने जुनून को प्रस्तुत करेंगे कायनात के सामने, ब्रह्मांड सृष्टि के सामने, तो आपको वो चुंबक बना देगा और जो जो आपको चाहिए वो सब आपके पास खींचा चला आएगा। उसके लिए आपको संयम, विश्वास, जुनूनी और वफादार होना पड़ेगा अपने प्रति, अपनी सोच के प्रति, बिजनेस, मशरूम की खेती और बिजनेस के प्रति। तभी आप इसका जानकारी ले पाएंगे। मशरूम का एक अलग पढ़ाई होता है, ये कितने लोगों को पता है, मुझे नहीं पता है। प्लांट जो होता है, प्लांट किंगडम, जो हमारा गांच और पेड़ पौधा जो भी है, उसका एक दूसरा किंगडम है, राज्य है, साम्राज्य है। और मशरूम का अलग साम्राज्य है। ये दोनों साम्राज्य बहुत भिन्न हैं।
गाछ पेड़ पौधा का जो साम्राज्य है, और मशरूम यानी फंगी अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। गाछ भी अच्छे होते हैं, बुरे भी होते हैं। लोग भी अच्छे होते हैं, बुरे भी होते हैं। सोच भी अच्छे होते हैं, बुरे भी होते हैं। ज्ञान भी अच्छा होता है, बुरा भी होता है। तो इनका अलग किंगडम होता है। आपको फंगी कल्चर, फफूंदी का जो कल्चर है, इसका जो साम्राज्य है, उसके बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। विदेश में तो पढ़ाई भी है माइकोलॉजी बोल कर करके, माइक्रोबायोलॉजी, उसी का एक अलग ब्रांच है माइकोलॉजी। हमारे भारत में हाई पढ़ाई में भी, एमएससी में भी उसका कोई जगह नहीं है। कुछ संस्थाएं हैं गवर्नमेंट के, ये सब के ऊपर कोर्स कराते हैं। तब भी अभी भारत को बहुत आगे जाना है, और भारत सक्षम है आगे जाने के लिए। ये आपको सोचना पड़ेगा। अब मशरूम से बहुत कुछ कर सकते हैं। मशरूम बनाइए, उसका पाउडर आपको लगना पड़ेगा। आप ये सोचिएगा कि बैठे रहें और आपके खाना में, थाली में खाना आ जाए बंद कर कर करके, और आपको मुंह में भी चला जाए, फिर आपके पेट में पच भी जाए, आप सुबह में आप पॉटी जाएं, आपका पॉटी भी धुला जाए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा है कि आपको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। हड़बड़ाएं नहीं। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आप बहुत ही माहिर हो जाएंगे मशरूम की खेती में। आप कितना भी सक्सेस हो जाए, मशरूम को उगाना आसान नहीं है। आपको जैसे मैंने बताया अभी कि 1 मिनट का टेम्परेचर फ्लक्चुएशन में उसका प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। लोग समझते हैं कि मशरूम जो है पैसा बनाने का मशीन है, पैसा बनाने का बिजनेस है। लेकिन उसको पैसा बनाने का बिजनेस वो ठीक है, लेकिन उसको आपको अपना टेक्निकल स्किल जो है मशरूम का उगाने का, जो टेक्निक्स है, जो साइंटिफिक मापदंड है, वैज्ञानिक मापदंड, जो पैरामीटर्स है, उसके अनुरूप ही ये उगेगा सही तरीक़ा से। अभी तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर हमारे जिलों में, हमारे भारत देश के जिलों में आपको एक ना एक मशरूम का उत्पादन करने वाला एक अनोखा व्यक्ति ज़रूर मिलेगा, जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी। तो आप ऐसे लोगों को खोजिए, जानकारी लीजिए, उनके साथ जाइए, मिलिए, समझिए, और कभी भी किसी से अपेक्षा मत रखिएगा। अगर सही आदमी है तो उसका जो फ़ी है वो फ़ी उसको ज़रूर दीजिए, ताकि वो आपको सही तरीक़ा से सपोर्ट कर सके। आप अपना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टर्म्स है, कंडीशन है, उस पर पहले ही अपना क्लियरिटी कर लीजिए, क्या मिलेगा, क्या है, नहीं लगेंगे। उसके बाद आपको, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल स्किल मशरूम उगाने में चाहिए ही चाहिए। आप कितना भी सक्सेस हो जाए, थोड़ा सा भूल होगा, बड़ा बड़ा फैक्ट्री में थोड़ा सा भूल कंपोस्ट बनाने में, टेम्परेचर में, या कार्बन डाई या फ्रेश एयर या ह्यूमिडिटी में, तो आपका मशरूम हो जाएगा बिंदास झंडास, खेला ख़त्म। तो ये सब आपको बहुत दिमाग से सोचना पड़ेगा। आपको बहुत से NGOs इस बारे में काम कर रहे हैं। एक हमारे NGOs के एक हैं, हमारे बंगाल के खड़गपुर IIT से उन्होंने रूरल डेवलपमेंट रिसर्च किया, अनिर्बान नंदी और उनकी पत्नी श्रीमती पॉलिनी चकी नंदी। उन्होंने बहुत मेहनत की, और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, उन्होंने रिसर्च में यही पाया कि छोटे छोटे जो खेती करने वाले हैं, छोटे छोटे जो लोग हैं, हर ग्राम में, हर कस्बे में, जो छोटे छोटे मापदंड में, छोटे रूप में मशरूम की खेती कर रहे हैं, उनके लिए बहुत 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 बड़ा मार्केट है इंडिया में। तो मैं अपने भाई बहनों से यही कहना चाहूँगा कि आप छोटे रूप में कीजिए, आप दूसरों को भी प्रेरणा दीजिए। अगर आप बड़े में कर रहे हैं तो दूसरों को प्रेरणा दीजिए, जो अपना कम से कम जीवन यापन कर सके, डेली का जो खाना है उसको वो बेच कर करके प्राप्त कर सके। ऐसे लोगों को आप
प्रोत्साहित कर सकते हैं। जिनके पास थोड़ा बहुत जगह, वो अपने घर के अंदर भी उगा सकते हैं, 2-4-10 पैकेट करके देखें, खुद खाएं, जो एक्स्ट्रा उसको बेच दें। उनका भी स्वास्थ्य सही रहेगा, उनको कुछ आय भी हो जाएगा। गरीब औरत हो, मर्द हो, उनके लिए ये सब बहुत बेनिफिशियल होगा। जो औरतें आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं ग्रामीण इलाके में, वो इनसे बहुत लाभ उठा सकती हैं। आप इसको पार्ट टाइम कीजिए, हॉबी के रूप में कीजिए, बिना कोई खेती बाड़ी के ज़मीन पर शुरू कर सकते हैं। मशरूम उगाना मैनेजेबल और फिजिबल टास्क है, तो आपको ये भी देखना और सोचना पड़ेगा कैसे मैनेज करना है, कैसे फिजिबल होगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, हर स्टेप को जानना पड़ेगा कि आप आराम से ये काम कर सकें और खुद को और भारत को विश्व गुरु मशरूम की खेती में और खपत में बना सकें। अगर किसी भाई बहन को एक्स्ट्रा इनकम होता है, मशरूम को पार्ट टाइम करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनके लिए सच में जीवन बदलने वाला क्षण होगा। और बहुत से जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते हैं, वो अपने माता पिता द्वारा या खुद स्वयं मशरूम की खेती कर करके अपना जीवन को बदल सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। तो ओवरऑल यही निष्कर्ष निकला कि भारत में वो हर चीज़ उपलब्ध है जो मशरूम की खेती और खपत में भारत को विश्व का सुपर पावर हाउस यानी विश्व गुरु बना सकता है मशरूम की क्षेत्र में। तो इसका आंसर है जी हाँ, मशरूम की खेती में भारत विश्व गुरु बन सकता है, उगाने में और खाने में। लेकिन इसके लिए बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें लगना पड़ेगा, जुनून के साथ इच्छा शक्ति जाहिर करनी पड़ेगी, खुद का मदद करना पड़ेगा, दूसरों का मदद करना पड़ेगा, ज्ञान हासिल करना पड़ेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट्स के स्तर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर और स्वयं के स्तर पर काम करना पड़ेगा, तभी भारत विश्व गुरु बन सकता है मशरूम की खपत और खेती में। दोस्तों, आज के लिए यहीं पर कुंड विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे अगला सप्ताह किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच।